बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही चटखाईदार पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चिकन फ्राई पुलाव। और मैं दावे से कहती हूँ कि जब ये पुलाव आप एक मरतबा बनाकर खाएंगे तो दीगर पुलाव बिरयानी को भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। टाइम ज़ाया किए बगैर आपके लिए चिकन फ्राई पुलाव रेडी करना शुरू करते हैं। एक बोल है, उसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे इसमें। फिर मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। फिर सफ़ेद सिरका लूँगी और 3 टेबल स्पून उसके भी शामिल कर दूँगी। सिरके से मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है और मसाला चिकन या गोश्त के रेशे के एंड तक, हड्डी तक पहुंच जाता है। फिर मैं रेड चिली सॉस लूँगी और 3 टेबल स्पून इसके भी शामिल कर दूँगी। मेरे पास 1 kg लेग स्टिक्स थे और ये मैरिनेशन मैंने इसी लिहाज से तैयार की थी। रेड चिली सॉस मिक्स करने के बाद अब इन तमाम मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी। इससे पहले कि मैं इसमें चिकन शामिल करूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब इस मज़ेदार सी चटपटी सी मैरिनेशन में मैं चिकन डालूंगी और उंगलियों की मदद से तमाम चिकन के अंदर और कट्स में इस मसाले को अप्लाई कर दूंगी। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर हमेशा इसलिए मिक्स किया जाता है कि फ्राई करते हुए हमारा मसाला चिकन से अलग ना हो। कॉर्नफ्लोर हमारे मसाले को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर देता है, जिसकी वजह से फ्राई करते हुए हमारा मसाला ऑयल में बिखरता नहीं है, बल्कि चिकन या गोश्त के साथ लगा रहता है। चिकन में मसाले लगने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए कम से कम आपने चिकन को ज़रूर रखना है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो कम से कम आधे घंटे का ज़रूर इसको कम करके रखें ताकि बेस्ट रिजल्ट आए। अब एक प्याली दही लें, उसमें 3 टेबलस्पून भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। फिर इसमें आपने 3 टीस्पून नमक के शामिल करने हैं। मैं एक बहुत ही चटपटा और मसालेदार दही का बटर रेडी कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। नमक शामिल करने के बाद 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करना है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर शामिल करना है। 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं। फिर मैंने चावलों में डालने वाले या पुलाव में इस्तेमाल होने वाले कनौर चिकन क्यूब्स लिए और इनके दोनों क्यूब्स को तोड़ के दही में शामिल कर दिया। अगर आपके पास कनौर चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, टेस्ट बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह ताला। अब इन तमाम मसालों को दही में मिक्स करें और बहुत ज़बरदस्त इस बैटर को एक तरफ रख दें। आपकी मालूमात में इजाफा करती चलूँ कि चावलों के लिए कनौर चिकन क्यूब अलग होता है, जबकि दाल के लिए अलग। अब एक कढ़ाई के चूल्हे पर रखें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें और गर्म करें। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो वो चिकन लेग स्टिक्स जिनको हमने मैरिनेट करके रखा था इसमें शामिल कर दें। पहले 2 मिनट तो आपने फ्लेम को हाई रखना है, फिर उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच। और आपने 6 से 7 मिनट तक चिकन को एक तरफ से पकाना है और जब वो रेड गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करते हैं, दूसरी तरफ पका लेना है। हमने चिकन लेग स्टिक्स को मुकम्मल तौर पर यहीं पे कुक करना है और गिला लेना है। तकरीबन 12 से 14 मिनट लगे थे मुझे चिकन को पकाने और गिलाने में। इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन रेडी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी चिकन रेडी हुआ था, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाला। अब उसी फ्राई ऑयल से मैं थोड़ा सा ऑयल अलग बर्तन में डाल लूँगी और तमाम खड़े मसाले सवाए ज़ीरे के, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और जवित्री के छोटे छोटे टुकड़े शामिल थे, इसमें शामिल कर दिया और 1 से 2 मिनट कड़का लिया। फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे वो शामिल कर लिए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि चिकन फ्राई पुलाव में पुलाव का कलर डार्क नहीं होता बल्कि मीडियम लाइट सा होता है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो वो दही जिसमें हमने कनौर चिकन क्यूब्स और तमाम मसाले डाले थे इसमें ऐड कर देंगे। फिर जो लेग्स को हमने मसाला लगाया था उसका थोड़ा सा बैटर बच गया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, उनको पेस्ट बनाएंगे और शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। मुझे तकरीबन 5 से 8 मिनट लगे थे अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करने में। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत मसाला लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी शामिल किए। मैंने 1 kg डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और जो मेरी फरमाइश के मुताबिक 3 गिलास थे, इसलिए मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया। जब पानी पकना शुरू हुआ तो मैंने इसमें चावल निचोड़ के शामिल कर दिए। फिर इन चावलों को हल्के हाथ से मिक्स किया और तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दिया।
तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद हमारे चावलों का पानी खुश्क हो गया। जब पानी खुश्क होने लगा तो फिर मैंने एक मरतबा इसको मज़ीद हिलाया ताकि पुलाव के तमाम मसाले चावल के साथ अच्छे तरीके से रच बस जाएँ। फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची और बेर मिर्च के चंद दाने शामिल कर दिए और इनको भी मिक्स कर दिया। इस टाइम पे ये मिर्च डालने से पुलाव का अरोमा, खुशबू, टेस्ट बहुत बढ़ जाती है। फिर वो चिकन लेग स्टिक्स जिनको मैंने फ्राई किया था इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही खूबसूरत, टेस्टी, मज़ेदार, खुशबूदार चिकन फ्राई पुलाव रेडी है दम के लिए। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे और फिर सर्व करेंगे और डिश आउट करेंगे। इसके साथ ज़बरदस्त सा सलाद हो और धनिया पुदीने वाली ज़बरदस्त सी रायता या चटनी हो तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन मेरे घर में पुलाव के साथ ना तो कोई सलाद इस्तेमाल करता है और ना ही कोई रायता या चटनी इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि पुलाव को इस तरह खाने में जो मज़ा है रायते या सलाद चटनी के साथ नहीं है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।